बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सिलेबल्स के ऊपर टोन्स की तब्दीली के असूल पढ़ेंगे। चीनी ज़ुबान में टोन यानी सिलेबल के आवाज़ को बहुत अहमियत हासिल है, इसलिए सिलेबल्स को उनके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चीनी ज़ुबान में 3 किस्म के सिलेबल्स ऐसे होते हैं कि जब उनके साथ दूसरे सिलेबल्स आते हैं तो उनके टोन्स तब्दील हो जाते हैं। वो 3 सिलेबल्स ये हैं: ई, पू और मल्टीपल थर्ड टोन सिलेबल्स। पहले हम आते हैं ई की तरफ। ई के ऊपर पहला टोन होता है। अगर ई ऐसे सिलेबल से पहले आया जिसके ऊपर फोर्थ टोन हो तो ई का पहला टोन दूसरे टोन में तब्दील हो जाता है। मसलन ईयांग, 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 ईशा, 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 ईग, ईग, ईग। इन मिसालों में यांग, श्या और ग पे फोर्थ टोन था, इसलिए ई का पहला टोन सेकंड टोन में तब्दील हो गया। लेकिन ये नोट कर ले कि ये तब्दीली सिर्फ बोलते वक्त जहन में रखना चाहिए, लिखाई में ऐसे ही यानी फर्स्ट टोन के साथ लिखना चाहिए। यहाँ मैंने इसलिए दूसरे टोन के साथ लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। एक असूल ये भी याद रखें कि जब कभी ई ऐसे सिलेबल से पहले आया जिसके ऊपर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टोन हो तो ई का फर्स्ट टोन बोलते वक्त फोर्थ टोन में तब्दील हो जाएगा। मसलन ईबान, 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 इंयन, 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 ईछी, ईछी, ईछी। इन मिसालों में बान के ऊपर पहला टोन है, नियन के ऊपर सेकंड टोन, जबकि छी के ऊपर थर्ड टोन है, इसलिए ई का पहला टोन बोलते वक्त फोर्थ टोन में तब्दील हो जाएगा। ये दोबारा नोट कर ले कि ये तब्दीली लिखाई में नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ बोलने के दौरान होना चाहिए। एक ज़रूरी असूल ये भी नोट कर ले कि जब कभी ई नंबर के तौर पे आता है, मसलन ई, आर, सान वगैरह, तो यहाँ ई के ऊपर फर्स्ट टोन तब्दील नहीं होता। इसी तरह किसी लार्ज नंबर में, एड्रेस में या डेट यानी तारीख़ लिखते वक्त भी सिलेबल ई का पहला टोन तब्दील नहीं होता। मसलन ई छिन, ई पाई, ई शी। ई छिन, ई पाई, ई शी का मतलब है 1111। ये एक लार्ज नंबर है जिसमें ई का फर्स्ट टोन तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह ई लो ये एड्रेस है जिसमें ई का फर्स्ट टोन तब्दील नहीं हुआ। अब मैं आपको ई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टोन के साथ पढ़ना सिखाता हूँ, लिहाजा जैसे मैं पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए। ई, 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 ई। अब हम आते हैं दूसरे सिलेबल यानी पू की तरफ। पू के ऊपर फोर्थ टोन है। जब कभी पू ऐसे सिलेबल से पहले आता है जिसके ऊपर भी फोर्थ टोन हो तो पू का फोर्थ टोन सेकंड टोन में तब्दील हो जाएगा। मसलन पूश, 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 पूयाओ, 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 पूत्वे, पूत्वे, पूत्वे। इन मिसालों में श, याओ और त्वे के ऊपर फोर्थ टोन था, इसलिए पू का फोर्थ टोन सेकंड टोन में तब्दील हुआ।
लेकिन जिससे मैंने पहले बताया कि ये तब्दीली सिर्फ बोलने में होगी, लिखने में नहीं होगी। लिखते वक्त पू को अपने फोर्थ टोन के साथ ही लिखें। इसी तरह अगर पू दो वर्ब के दरमियान आ गया तो पू का फोर्थ टोन न्यूट्रल टोन में तब्दील हो जाएगा। मसलन लाई पुलाई, लाई पुलाई, लाई पुलाई, 吃不吃，吃不吃，去不去，去不去，去不去। इन मिसालों में लाई, च और छु वर्ब्स है। इनके दरमियान में पू का फोर्थ टोन बोलते वक्त न्यूट्रल टोन बन जाता है। रिटन फॉर्म में आप पू के ऊपर अपना फोर्थ टोन बरकरार रखेंगे। अब मैं आपको पू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टोन के साथ पढ़ना सिखाता हूँ, लिहाजा जैसे मैं पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए। पू 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 पू। अब हम आते हैं मल्टीपल थर्ड टोन सिलेबल की तरफ। जब कभी दो थर्ड टोन वाले सिलेबल्स आपस में आ जाते हैं तो पहला थर्ड टोन वाला सिलेबल सेकंड टोन वाले सिलेबल में तब्दील हो जाता है। मसलन नी के ऊपर थर्ड टोन है और खाव के ऊपर भी थर्ड टोन है। जब ये दोनों आपस में आ जाते हैं तो नी का थर्ड टोन सेकंड टोन में तब्दील हो जाता है। मसलन नी खाव, नी खाव, नी खाव। इसी तरह खान के ऊपर भी थर्ड टोन है। जब खाव के साथ आता है तो खन का तीसरा टोन दूसरे टोन में तब्दील हो जाता है। मसलन खं खाव, खं खाव, खं खाव। मल्टीपल थर्ड टोन वाले सिलेबल के और भी बहुत से उसूल हैं जो कि बहुत पेचीदा है और वो हर वक्त लागू भी नहीं होते। लिहाजा मल्टीपल थर्ड टोन के मज़ीद उसूल आप ख़ुद इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करें।